Hi, my dear students. You are most welcome in the first lecture of quadratic equations, especially designed for CBSE Class 10 session 2024-25. So without wasting our time, let's begin. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को समझने के लिए कुछ ऐसी बेसिक बातें हैं जो आपने अपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा। उसे समझना बहुत ही जरूरी है। तो आइए उसे बारी बारी से समझ लेता हूँ। सबसे पहले मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे जो बहुत आसान है। आप बता दोगे आंसर। 5 + 3 कितना होता है? 8। x + x कितना होता है? 2x। अब इन दोनों कैलकुलेशन को ध्यान से देखिए। इस कैलकुलेशन में हमने 5 3 का यूज किया है, जिसको करके 8 आ गया। x और x को ऐड करके कितना आ गया? 2x आ गया। अब इसमें देखिए हम दो तरह के सिंबल्स को इंक्लूड कर रहे हैं, 5 3 8, और दूसरे तरह का सिंबल है x, जिसको हमने यहाँ पर यूज किया है। एक्चुअली मैथ्स में जो भी कैलकुलेशन करते हैं उसमें दो ही तरह का सिंबल यूज करते हैं। फर्स्ट टाइप का सिंबल वो होता है जिन्हें हम कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, और सेकेंड वाला वो होता है जिन्हें वेरिएबल के नाम से जानते हैं। तो ये कांस्टेंट्स और वेरिएबल क्या हो जाएंगे? तो ऐसे सिंबल्स जिनका वैल्यू फिक्स होता है उसे कांस्टेंट बोलते हैं, और ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू अलग अलग हो सकता है, जैसे यहाँ पर एक्स है, तो इसमें x का वैल्यू बहुत कुछ हो सकता है। जैसे मैं आपको x + 5 = 7 पूछता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे कि x बराबर यहाँ पे क्या होगा? 2 होगा, तभी 2 और 5 मिला के 7 होगा। वैसे ही अगर x - 2 इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4, तो आप कहेंगे कि x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ 6 भी हो रहा है और 2 भी हो रहा है, मतलब x कैसा सिंबल है जिसका वैल्यू 2 और 6 दोनों हो सकता है। 2 6 ही नहीं, और भी कई सारे सिंबल्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो 5 है कांस्टेंट, वो हमेशा 5 ही रहेगा। 5 का मतलब कुछ और नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे x का मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये वेरिएबल कहलाते हैं, और वो 5 3 8 वगैरह वो क्या है? तो कांस्टेंट है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सारे जो नंबर आपको दिख रहे होंगे, ये सारे नंबर्स 0.5, 2.3, √7, 2/3, -4/7, ये सारे कांस्टेंट हैं। और ये जो नंबर दिख रहे हैं आपको, एक्स वाई जेड ए बी सी, इन सब का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मतलब ये वेरिएबल है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल में आपने ये समझा कि सिंबल्स दो तरह के यूज होते हैं मैथ्स के कैलकुलेशन में, जिसमें एक होता है कांस्टेंट, दूसरा होता है वेरिएबल। कांस्टेंट मतलब ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू फिक्स होता है, और वेरिएबल मतलब ऐसा सिंबल जिसके वैल्यूज कई सारे हो सकते हैं। तो ये कांस्टेंट और वेरिएबल। अब हम क्या करते हैं? तो कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के कुछ बनाते हैं। चलिए, अब यहाँ पे इसको देखिए आप। यहाँ पे हमने 5 लिया है, 4 लिया है, √2 लिया है, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। और ये x³ x² x, ये क्या है? वेरिएबल है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल को हमने क्या कर दिया है? कंबाइन कर दिया है। कंबाइन करने में हमने माइनस यूज किया, यहाँ पे प्लस यूज किया। यहाँ 5x³ के बीच में क्या है? नहीं कुछ, तो मल्टीप्लाई है। उसी तरह से इसमें भी हमने वेरिएबल में u लिया है, u⁻6 u⁻4 u², ये सब वेरिएबल्स हैं। जबकि 7 3/2 और ये -8, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल को हमने कंबाइन कर लिया है। मतलब ये कॉम्बिनेशन है दोनों, कांस्टेंट और वेरिएबल का। तो इन कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं एक्चुअली? तो इन्हें हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और शॉर्ट में एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या कहलाएंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे। कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स जो कंबाइन किससे होते हैं एक्चुअली? तो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो सकता है। उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप मुझे ये बताइए, जैसे सोच के कि ये 5 है, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, या फिर 0 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और √2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, या फिर केवल एक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? तो आंसर है यस। लेकिन कैसे? क्योंकि आप कहेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो आप बोले कांस्टेंट और वेरिएबल होता है। कांस्टेंट वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो इस 5 में कहीं वेरिएबल तो दिख नहीं रहा। लेकिन बच्चा ये जो 5 है, इसको हम 5 × 1 लिख सकते हैं, और 1 को हम लिख सकते हैं x⁻0। मतलब
5 है जिसको हम लिख सकते हैं 5x टू द पावर 0। अब आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे वेरिएबल आ गया और कांस्टेंट आ गया। तो 5 और 5x टू द पावर 0 ये दोनों एक ही चीज है, क्योंकि x टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है, मतलब 5 इंटू 1 क्या हो गया, 5 ही हो गया। तो 5 और 5x टू द पावर 0 दोनों सेम चीज है। और 5x टू द पावर 0 में आपको वेरिएबल दिख रहा है अब, मतलब ये वेरिएबल के साथ है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। उसी तरह से ये जो जीरो है, जीरो को भी हम क्या कह सकते हैं, तो जीरो इंटू अगर हम एक्स लिख दें तो क्या फर्क पड़ता है, जीरो इंटू एक्स तो जीरो ही आएगा। मतलब ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, रूट टू भी उसी तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और ये जो एक्स है, एक्स अगर हम केवल एक्स लिखते हैं कहीं पे तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि एक्स लिखा है तो आप इसको लिख सकते हो 1 इंटू एक्स, मतलब 1x, जिससे एक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे 1 हो गया कांस्टेंट और एक्स हो गया वेरिएबल। तो इस तरह से ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या समझना चाहिए, तो उसे समझने से पहले आप इन्हें देखिए, ये क्या है लिखा हुआ है एक्चुअली, इन दोनों को ध्यान से देखिए। ये 5x³ माइनस 4x² प्लस एक्स माइनस रूट टू, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि हमने पिछले स्लाइड पे डिस्कस किया। उसी तरह से 7u⁻⁻6 माइनस 3/2u⁻⁴ 4u² ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे x के ऊपर कुछ पावर लगा हुआ है जिसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं एक्चुअली। तो 3 है, इसी तरह से एक्सपोनेंट यहाँ पे 2 है। यहाँ x के ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं है तो 1 है। और यहाँ पे आप कह सकते हैं कुछ नहीं है x या कोई वेरिएबल, तो आप x टू द पावर 0 लगा सकते हैं, मतलब यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है, 0 है। तो एक्सपोनेंट में 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। अब ये 0 1 2 3 ये कैसे नंबर्स हैं, एक्चुअली मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर 0 1 2 3 क्या है तो आप कहेंगे 0 1 2 3 ये सारे क्या हैं, होल नंबर्स हैं। ये सारे क्या हैं, होल नंबर्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देख लो एक्सपोनेंट में क्या है, यहाँ -6, ये 4, ये 2, और यहाँ एक्सपोनेंट में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। यहाँ एक्सपोनेंट में कुछ नहीं है तो आप 0 लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ एक्सपोनेंट में क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 4 है और -6 है। अब देखें तो सारे एक्सपोनेंट तो होल नंबर हैं, लेकिन यहाँ पर जो -6 है ये होल नंबर नहीं है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह से दो टाइप का हो सकता है यहाँ पे, जिसमें सब वेरिएबल्स का एक्सपोनेंट क्या होगा, या तो होल नंबर होगा या फिर सारे का एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं होगा, जैसा कि हमें सेकेंड वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दिख रहा है। तो अब इसमें से ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके एक्सपोनेंट में होल नंबर होगा, जैसे यहाँ ऊपर वाले में 3 2 1 और 0 है, तो वो क्या हो जाता है एक्चुअली, उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा बच्चे, तो पॉलिनोमियल भी एक्चुअली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक्सपोनेंट्स जो होगा वेरिएबल्स का, ये सब क्या होगा, होल नंबर, मतलब 0 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट तक होगा। वैसे आप देखना चाहते हो अगर एक्सपोनेंट क्या होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब हम y को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं, y इंटू वाई, तो इसे क्या लिखा जाता है, वाई स्क्वायर पढ़ते हैं। यही जो 2 है ऊपर में, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं, और ये जो y है नीचे, इसे क्या कहते हैं, बेस। तो एक्सपोनेंट जो ऊपर में लगा होता है वेरिएबल के, वो क्या होना चाहिए, सारे होल नंबर्स होने चाहिए। होल नंबर्स मतलब क्या, ये 0, होल नंबर मतलब ये 0 1 2 3 4 से इन्फिनाइट तक जाता है, इंफिनिटी तक, तो इसे क्या है, होल नंबर्स। तो एक्सपोनेंट में होल नंबर हो तो वो क्या हो जाते हैं, पॉलिनोमियल हो जाते हैं। अब आइए पॉलिनोमियल्स के कुछ टाइप्स के बारे में हम देख लेते हैं, जो कि बेसिक्स है, जरूरी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोम इक्वेशन को समझने के लिए। सो अब पॉलिनोमियल के टाइप्स को हम देखेंगे किसके बेसिस पे एक्चुअली। तो देखिए सबसे पहले पॉलिनोमियल के टाइप समझने से पहले एक चीज और देख लेते हैं, यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, आपने पढ़ा होगा एक्चुअली क्लास 9th में, और पॉलिनोमियल चैप्टर आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, 2 चैप्टर में। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है एक्चुअली, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट इन अ पॉलिनोमियल। मैंने आपको अभी बताया पॉलिनोमियल में वेरिएबल के ऊपर एक्सपोनेंट लगा होता है, तो वो सारे एक्सपोनेंट में से जो हाईएस्ट वाला एक्सपोनेंट होगा, सबसे बड़ा एक्सपोनेंट, उसी को पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे क्या, कि यहाँ पे कुछ हमने पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल को एक्चुअली ऐसे दिखाया जाता है, ये जैसे पॉलिनोमियल में y है तो इसको हम कोई भी लेटर के साथ दिखा सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट में क्या होगा, y होगा, क्यू वाई। इस पॉलिनोमियल को क्या बोला जा सकता है, क्यू वाई। इस पॉलिनोमियल को क्या बोल सकते हैं, पी एक्स, चूंकि वेरिएबल क्या है,
एक्स है इसमें, तो ब्रैकेट में हमने एक्स लिखा। और ये पी यहाँ पे एक्चुअली पी है, बट कोई भी लेटर हो सकता है, तो पी एक्स इक्वल टू ये हो गया। जी एक्स भी एक पॉलिनोमियल है, जो ये हो गया। आप देख सकते हैं सबका एक्सपोनेंट क्या है, होल नंबर है, 3 है, 2 है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो 0 है, एक्स का पावर। तो ये सब क्या दिए हुए हैं, एक्चुअली पॉलिनोमियल सब में एक्सपोनेंट क्या है, सारा होल नंबर सब। तो अब एक्सपोनेंट में सारे पॉलिनोमियल में हमें देखना है कि सबसे बड़ा एक्सपोनेंट क्या है। तो इसमें देखिए 2y, वाई के ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 है। यहाँ पे इसके ऊपर कोई वेरिएबल नहीं है, तो लगा के आप 0 लगा सकते हैं, एक्स टू द पावर 0 है। तो 0 और 1 में यहाँ सबसे हाईएस्ट क्या है, 1 है, तो इसमें डिग्री क्या हो गया इसका, 1 हो गया। उसी तरह से ये दूसरे वाले पॉलिनोमियल में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक्स का पावर 0 है, तो 0, 1 और 2 सब में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है बच्चे, 2 है। ठीक है, तो इसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 हो गया। अब यहाँ पे तीसरे पॉलिनोमियल में देखिए तो 3 है, यहाँ 2 है, 1 है, 0 है, तो सबसे हाईएस्ट क्या हो गया, 3 हो गया। इसमें देखिए सबसे हाईएस्ट क्या है, 4, 2, 1 और 0 में से सबसे हाईएस्ट है 4, तो इसका डिग्री हो गया 4। तो मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है उसे डिग्री बोलते हैं। अब डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल का हमने टाइप डिसाइड किया हुआ है। जैसे किसी का डिग्री अगर 1 है तो उस पॉलिनोमियल को बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो उसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्चुअली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए, अब आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहीं से निकला हुआ है एक्चुअली। तो अगर किसी का डिग्री होता है 3 तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। किसी का डिग्री होता है अगर 4 तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या फिर बाई क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो डिग्री के हिसाब से हमने आपको पॉलिनोमियल का टाइप बताया। अब इसमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसी से हम क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो चैप्टर हमें यहाँ पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बना हुआ है। देखते हैं कैसे। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या था, जैसे आप देखें ध्यान से यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये सब, जैसे ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। डिग्री इसका क्या है, 2 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। यहाँ 3 के पास कोई पावर नहीं है, मतलब 0। यहाँ पे 2x का पावर क्या है, 1 है, तो सबसे बड़ा पावर 2 है, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। वैसे ही नीचे भी देखा जाए तो यहाँ भी y का पावर क्या है, 2 है, और यहाँ y का पावर 1 है, और यहाँ क्या है, y का पावर 0 है। इट मीन्स यू कैन से 2 इज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए स्टैंडर्ड फॉर्म में हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है जिसमें पॉलिनोमियल के सारे टर्म्स को जिसमें ग्रेटर एक्सपोनेंट होता है एक्चुअली, उसको पहले लिखा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये जो दो पॉलिनोमियल हैं, इसको आप देखेंगे तो ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो क्या होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्चुअली हम करना चाहें तो देखिए सबसे बड़ा पावर वाला पहले लिखेंगे, जैसे 5y टू द पावर 2। इसमें 2 है एक्सपोनेंट, मतलब सबसे बड़ा एक्सपोनेंट, तो 5y टू द पावर 2 लिखते हैं। फिर उसके बाद 1 एक्सपोनेंट है वाला ये है, -2y टू द पावर 1। और फिर ये जो पहले लिखा था 3, इसे अगर लास्ट में लिख देते हैं, क्योंकि वहां एक्स पे पावर क्या है, 0 है। तो हमने सारे ग्रेटर एक्सपोनेंट को पहले लिखा है एक्चुअली, छोटा वाला बाद में लिखा है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके है एक्सपोनेंट को। तो ये क्या हो गया, अब स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को आप गौर से देखें, वैसे ही अच्छा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, अगर इसका निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 2x1। 1 हम लिखते नहीं है वैसे एक्सपोनेंट में, और यहाँ पे +3, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए क्या है, एक्चुअली जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे सब में ये x² आएगा, या फिर कोई वेरिएबल दूसरा हो तो y² हो सकता है, या कोई और, लेकिन रहेगा डिग्री क्या, 2 ही रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि x² सब में रहता है इस तरह से, x रहेगा ही। यहाँ पे 3 है, बट किसी में कुछ और हो सकता है। तब देखिए यहाँ पे x² के पहले कोई नंबर नहीं है, तो मान लेते कुछ भी नंबर होगा तो a होगा, मान लीजिए यहाँ पे b होगा, या फिर यहाँ पे क्या होगा, c होगा। तो इस तरह से क्या बन जाता है, ax² प्लस bx प्लस c।
मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ध्यान रहे कि यहाँ पे ए इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए कभी। ए इक्वल टू जीरो होने से क्या हो जाएगा एक्चुअली, जैसे देखिए कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो। अब इसमें जैसे ही आप ए के बदले क्या कर देंगे, अगर जीरो पुट कर दिया गलती से, तो ये जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू जीरो, सॉरी बी जीरो नहीं होगा, बी जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करेंगे ना बच्चे, तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ कुछ बचेगा नहीं, बस ये बच जाएगा बी एक्स प्लस सी, सॉरी बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे बी एक्स में आप एक्स का एक्सपोनेंट क्या देख रहे हैं, वन, मतलब ये वन डिग्री वाला पॉलिनोमियल हो गया, मतलब ये लीनियर हो गया, अब क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होना चाहिए, जहाँ पे ए जीरो नहीं होना चाहिए। तो आपने समझा यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है एक्चुअली, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होता है, टू होता है, पॉलिनोमियल विद डिग्री टू। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ए जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फिर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे उसे अरेंज करते हैं, तो ग्रेटर एक्सपोनेंट वाला टर्म पहले लिख देते हैं और फिर स्मॉलर एक्सपोनेंट वाला बाद में लिखते हैं। तो ये आपने देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर मान लेते हैं कोई है पी एक्स, जैसे इसमें देख सकते हैं कि पी एक्स अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कोई, मैंने बताया कि एक्स वाला वेरिएबल वाला अगर कोई पॉलिनोमियल होगा तो उसे हम पी एक्स लिख सकते हैं। तो पी एक्स कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो अगर हम पी एक्स बराबर जीरो लिख देते हैं, पी एक्स जो भी पॉलिनोमियल है इक्वल टू जीरो अगर लिख दें, तो वो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, आपने देखा। और इक्वल टू अगर इसमें जीरो लगा देते हैं, जहां पर ए जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा एक्चुअली, ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू जीरो कर देते हैं तो वो क्वाड्रेटिक, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो कर देते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। ध्यान रहे कि यहाँ पर ए जीरो नहीं होना चाहिए। अब ए जीरो क्यों नहीं होना चाहिए बच्चे, तो अभी हमने बताया आपको कि अगर ये ए जीरो होगा यहाँ पे, ए के बदले अगर आप जीरो पुट करोगे तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर ये टर्म ही पूरा जीरो हो जाएगा। तब ये बी एक्स प्लस सी बचेगा बस, जो कि लीनियर पॉलिनोमियल होगा या फिर लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ ए कांट बी जीरो हियर। तो कहने का मतलब है कि पी एक्स इक्वल टू अगर लिखा है फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, तो वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन अगर पी एक्स इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो लिख दिया है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल में जीरो डाल दिया, तो ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, इसके बाद अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा इक्वेशन जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब एक्सप्रेस करते हैं किस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इस फॉर्म का होता है जहां पे ए जीरो नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। तो देखिए बच्चे, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है क्या? हाँ है। यहाँ पे देखिए जैसे ए का वैल्यू क्या है, फोर, यहाँ ये टू क्या हो गया, बी, ये थ्री क्या हो गया, सी, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बदले एक्स स्क्वायर है, एक्स के बदले एक्स है, और यहाँ पे सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, जिसमें आप देख सकते हैं ए जो है यहाँ पर ये जीरो नहीं है। तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्चुअली, फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हो मैंने आपको अभी अभी बोला कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, और बाकी जो वैल्यूज हैं ए जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ए बी सी का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ए बी सी का वैल्यू क्या होगा, कोई भी रियल नंबर होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फोर है, फोर भी एक रियल नंबर है, टू रियल नंबर है, थ्री रियल नंबर है, मतलब एबीसी का वैल्यू क्या होगा, कोई ना कोई रियल नंबर होगा। इट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होता है, जहां ए जीरो नहीं होना चाहिए, जिसका एग्जाम्पल आप ये देख रहे हैं।
इसके बाद अब है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने क्या बोला अभी अभी, कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होता है, जहां ए जीरो नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। लेकिन बच्चा एक सवाल है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो ही क्यों होता है? यहाँ पर एक्स स्क्वायर या फिर एक्स क्यों लिया हुआ है? क्या हम अगर एक्स स्क्वायर के बदले वाई स्क्वायर ले लें, या फिर यहाँ पे वाई ले लें प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो मतलब ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो हो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा क्या? तो ये ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैंने बोला था हाईएस्ट पावर टू हो तो डिग्री टू वाला क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और उसमें इक्वल टू जीरो लगा दें तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो कहने का मतलब, अगर आपसे पूछा जाए कि फोर वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस थ्री इक्वल टू जो जीरो है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स है, यस। आप ये मत कह देना कि यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में तो है ही नहीं, इक्वल टू जीरो के फॉर्म में नहीं है, तो ये कैसे होगा? आपको लगेगा कि शायद अगर ये लग रहा हो कि वाई स्क्वायर वाई है तो ऐसा कुछ, तो ऐसा नहीं है। वाई स्क्वायर या वाई हो तब भी क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। बट सबसे ज्यादा क्या होता है क्वेश्चंस में या बुक्स में, एक्स ही यूज किया जाता है। यहाँ पे हम इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। कोई अगर ये लेता है ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो वो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज एक्स ओनली, दैट्स वाई द स्टैंडर्ड फॉर्म इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो आपने समझा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। अब आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड क्या है, कुछ क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सी। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। मतलब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर है, इफ यस, तो एक्सप्रेस इट इन फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और फिर ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। अब देखिए, फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या एक्चुअली? तो देखिए, सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या? हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर ये इक्वल टू जीरो को छोड़ दिया जाए यहां तक बस देखें, तो इसका डिग्री क्या है, टू है, हाईएस्ट पावर। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इसके इक्वल में हमने जीरो लगा दिया है, तो ये क्या है, ऑफकोर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन आप कहोगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने सीखा है उसमें क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, मतलब उसमें सारा प्लस प्लस है, और यहाँ माइनस है, तो फिर तो मैच नहीं हो रहा। बट मैच हो जाएगा, देखिए। ये जो है फोर एक्स स्क्वायर इक्वल टू, उसके बाद है माइनस टू एक्स, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखना, प्लस माइनस टू और एक्स, और फिर माइनस थ्री को क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो अब देख लीजिए, अब मैच हो रहा है, अब मैच हो रहा है। हाँ, हो रहा है, ये देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस दिख रहा है, बी के बदले माइनस टू है, और फिर एक्स, और प्लस सी के बदले क्या है, माइनस थ्री है, इक्वल टू जीरो। मतलब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है। और फिर हमें बोला गया था क्या, कि ए बी सी का वैल्यू निकालना है ना। तो यहाँ पे अगर इस पॉलिनोमियल को देखिए, और सॉरी, पॉलिनोमियल नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखिए, तो ए के बदले क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस थ्री हो जाएगा। ए बी सी का वैल्यू हमने निकाल दिया। उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे देखिए, अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इज एक्स प्लस, सॉरी, एक्स इंटू एक्स प्लस वन प्लस एट इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो देखिए बच्चों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ देख के नहीं बता सकते कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, क्योंकि जब तक हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं देख लेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में है या नहीं, तब तक हम नहीं बता सकते। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले ये क्या दिया हुआ है, एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस वन प्लस एट इक्वल टू एक्स प्लस टू एंड इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है।
अब इसे थोड़ा हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो x से क्या करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। x इंटू एक्स क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वन क्या x हो जाएगा प्लस 8 इक्वल टू, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो x प्लस टू और x माइनस टू, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी है और यहाँ पे x प्लस टू है, इसका मतलब a के बदले क्या है x, b के बदले क्या है 2 है। सिमिलरली इन दिस ऑल्सो a के बदले x है और b के बदले माइनस टू है, सॉरी b के बदले 2 है। तो आप इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर। तो मतलब ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। टू टू जा, ये वाला टू टू जा क्या हो गया, 4 हो गया। अब ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचा क्या, एक्स माइनस 8 इक्वल टू -4। और फिर आप देखें तो यहाँ पे -4 को अगर इधर ले आते हैं तो दिस विल बी एक्स माइनस 8 प्लस 4 इक्वल टू 0। और फिर एक बार और सॉल्व कर देंगे तो x -8 प्लस 4 कितना होता है, तो -4 इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखिए इसे, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, तो नहीं है बच्चे, यहाँ पर x -4 है बस, जिसमें x का पावर क्या है 1 है। तो हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, क्या होगा आंसर, आंसर क्या होगा, अब हम क्या लिखेंगे, सिंस दिस इज दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्या, नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, therefore it is it is not a quadratic quadratic इक्वेशन। ठीक है बच्चे, चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन है, कैन बी एक्सप्रेस मतलब क्या हम इसे दिखा सकते हैं, किस फॉर्म में दिखा सकते हैं, ये जो है इसको हम किस फॉर्म में दिखा सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या इस फॉर्म में दिखा सकते हैं, मतलब ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है या ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, क्या इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या, और कर सकते हैं तो फिर क्या कंक्लूजन निकलेगा वहां से, व्हाट डू यू कंक्लूड। अब देखिए सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स प्लस टू का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है, अब ये एक्स प्लस टू का होल क्यूब सॉल्व करेंगे अगर, एक फॉर्मूला होता है आपको याद होगा, ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है बच्चे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। इसी का यूज करके हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ए के बदले वहां पे क्या है, एक्स है, और बी के बदले क्या है बच्चे, ए के बदले एक्स और बी के बदले 2। तो अब यहाँ पे ए क्यूब मतलब क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस, फिर बी क्यूब मतलब क्या हो गया, 3 का क्यूब, सॉरी 3 नहीं, 2 का क्यूब प्लस 3a² मतलब एक्स स्क्वायर इंटू बी मतलब 2 अगेन, 3a मतलब एक्स और बी मतलब 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4। अब इसे और सॉल्व कीजिए, ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा बच्चे, 2 टू जा 4 टू जा 8, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 को 2 से कीजिए तो कितना हो जाएगा, प्लस 6x², और फिर क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू यहाँ 2 टू जा 4, ये क्या हो गया प्लस 12x हो जाएगा इक्वल टू क्या बचेगा, -4। अब एक बार इसे और अरेंज कीजिए अच्छे से, 6x² हम पहले लिख देते हैं, प्लस 12x लिखते हैं फिर, और ये जो 8 था ये 8
इसे लास्ट में लिख लेते हैं 8, और ये जो -4 था उस साइड, इसे अगर लेफ्ट ले आएंगे तो ये +4 हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचो, 0 बचो। अब आप देखिए ये क्या हो गया, 6x² प्लस 12x प्लस 8 और 4 कितना होता है, 12, इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब आप ध्यान से देखें तो ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में अरेंज हो गया है। तो हमें क्वेश्चन क्या बोला था कि क्या इस पॉलिनोमियल, जो सॉरी पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, इस इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आंसर होगा यस। और फिर व्हाट डू यू कंक्लूड होगा, कंक्लूड में क्या करेंगे, मतलब कंक्लूजन क्या निकलेगा कि अगर ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, सो वी कैन से यस, this is in the form of, this is in the form of ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब कंक्लूजन में क्या निकलेंगे, कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं हम, सो वी कंक्लूड कॉमा देख लिख देना, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी हम क्वेश्चंस ऐसे देख रहे हैं जिसमें हमें ये बताया जाता है, ये पूछा जाता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये चेक करिए। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्चुअली मैं इसी तरह के क्वेश्चंस को अलग अलग लैंग्वेज का यूज करके पूछ रहा हूँ, सेम चीज है बट अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते क्या हैं। तो सिंपली देखना है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में जो होगा उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलेंगे। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन है जो हम देख लेते हैं, जिससे ये क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, और इस फॉर्म में अगर कोई होता है तभी हम बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट, नाउ सी, अब क्या बोला जा रहा है, सी yk plus 1x² plus 32x equal to 7 where k equal to -1 is not a quadratic equation। मतलब यहाँ पे फिर से एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये फिर से एक इक्वेशन दिया हुआ है, k प्लस 1x² प्लस 32x इक्वल टू 7। आपसे पूछा जा रहा है कि k इक्वल टू -1 के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है। ठीक है, अच्छा, के का वैल्यू दिया हुआ है एक्चुअली -1, के का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -1। अब अगर -1 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं के को बदले, तो क्या होगा आप देखिएगा ध्यान से, क्यों नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली। सो हियर द इक्वेशन इज के प्लस 1 इंटू x² प्लस 32x इक्वल टू 7। अब यहाँ पे k इक्वल टू -1 दिया है, तो अगर हम k का वैल्यू यहाँ पे -1 पुट कर देते हैं, इस वाले k के बदले -1 पुट कर दिया हमने, +1 x² प्लस 32x इक्वल टू 7। तो अब इसे सॉल्व कीजिए, -1 प्लस 1 क्या होता है, 0 होता है। मतलब ये हो गया 0x² प्लस 32x, और ये 7 अगर उधर लेके आते हैं तो -7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, आपको लगेगा कि अगर लगता हो कि ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, तो लेकिन देखना ध्यान से, यहाँ पे a का वैल्यू क्या बोला था कि 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे a का वैल्यू क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि जब भी कोई इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है, केवल तभी वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सो अब इसमें क्या हुआ एक्चुअली कि a का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, जो कि नहीं होना चाहिए। मतलब ये सॉल्व होके क्या हो जाएगा अब, 32x माइनस 7 इक्वल टू 0। ओके, सो नाउ यू कैन सी दैट सिंस दिस इज क्या, नॉट इन द, नॉट इन द फॉर्म ऑफ
ax² plus bx plus c equal to 0, therefore or so it is not a quadratic इक्वेशन। तो पूछा गया था कि ये क्यों नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आंसर यही होगा कि ax² plus bx plus c इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है, जहां पे क्या होना चाहिए एक्चुअली, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, मतलब जहां a 0 नहीं होना चाहिए। a 0 हो गया इसलिए ये लीनियर इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक नहीं बचा, इसलिए क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में सबसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा नहीं है या क्यों नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी वगैरह सॉल्व करते हैं या कोई भी बुक, एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा, तो इन तीनों ही बुक में आपको सबसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन यही मिलेगा कि आपको डिसाइड करना होगा, कुछ इक्वेशन दी होंगी और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आज के इस लेक्चर 1 में हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म जिसे कहते हैं वो क्या होता है। तो कोई भी इक्वेशन अगर ax² plus bx plus c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है, जहां पर a 0 नहीं है, तो वो फिर क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। तो अभी हमने टाइप 1 क्वेश्चन सॉल्व किए थे कुछ, जिसमें हमने देखा कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये कैसे डिसाइड करते हैं। तो देखते हैं कि ax² plus bx plus c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है या नहीं है। ये चेक कर लेते हैं, और a 0 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है। तो जब भी आप अपना मैथ्स बुक आप सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे जिसमें, तो सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन आपको यही मिलेगा, चाहे वो एनसीईआरटी का बुक हो, आप आर एस अग्रवाल सॉल्व करें या आर डी शर्मा का बुक सॉल्व करें, तो उसमें आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, उसे आप प्रैक्टिस करें। और बहुत जल्द हम लेक्चर 2 लेके आएंगे, जिस लेक्चर 2 में हम डिस्कस करेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई विल डिस्कस रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन लेक्चर 2। सो आई विल मीट यू वेरी सून इन लेक्चर 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।